हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। सेंटम टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आज सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को उसकी सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिए थे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारी बातों की चर्चा कर दी थी। आज सबसे पहले मैं अपने लेक्चर में आप लोगों के साथ बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज हम तुम्हें कुछ थोड़े से अच्छे एमसीक्यू कराएंगे बच्चों, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखें, पहला एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये 2025 में पूछा गया था। द लाइन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। तो देखो, आप लोग जानते हो, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो तुम लोग इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें a इक्वल टू 0 हो जाए बच्चों, क्या 0 हो जाए, a 0, तो ये जो लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। क्या होती है बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर a 0 हो जाता है। और अगर इसमें b 0 हो जाता है तो ये जो लाइन होती है बच्चों, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। और अगर c 0 हो जाता है तो ये लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ना वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। दिस लाइन पासिंग थ्रू, ये लाइन बच्चों पासिंग होती है 0,0 यानी कि ओरिजिन, ठीक है। तो अब आप लोग यहां पे इस लाइन को देख सकते हैं, लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो साफ दिख रहा है इसमें c 0 है, और c 0 होने का मतलब हो गया ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो कितने बच्चों को समझ में आई मेरी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू ले रहे हैं हम। सेकंड एमसीक्यू में लिखा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। तो बच्चों आपको इस समय दो पेयर दिए हुए हैं। पहला पेयर हमारा है, पहला पेयर हमको दिया हुआ है बच्चों 2x माइनस का 3y प्लस का a इक्वल टू 0, और दूसरा पेयर दिया है 2x प्लस का 3y माइनस का b इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो पेयर आप लोगों को दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 और x के प्लेस पर मैंने बच्चों 1 लिख दिया, माइनस का 3 और y के प्लेस पर हमने बच्चों क्या लिख दिया 2, और प्लस a इक्वल टू 0। तो यहां से देख सकते हो 2 बन गया 2, माइनस का 6 प्लस a इक्वल टू 0, माइनस का 4 प्लस का a इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं, इस वाली लाइन की तरफ आते हैं। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इसका भी सॉल्यूशन है, x की जगह 1 y की जगह 2 रख दिया, माइनस का b इक्वल टू 0, 2 बन जा 2, 3 2 जा 6, माइनस का b इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों b की वैल्यू 8 आ गई। तो आप लोगों ने देखा मैंने a और b की वैल्यू यहां पर रखकर निकाल दी है। यहां पर चार रिलेशन दिए हैं। a जो है वो 2b के बराबर है, 2a बराबर b है, a प्लस 2b 0 है, और 2a प्लस b 0 है। तो अब यहां पर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर लो कौन सा रिलेशन a और b की वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप लोग b ऑप्शन को बड़े गौर से देखो, तो वहां पे लिखा है ट्वाइस ऑफ a यानी कि 8, और b भी क्या है 8। तो नाउ वी कैन से ऑप्शन b इज करेक्ट। समझ आया। तो ये था बच्चों हमारा एमसीक्यू नंबर 2। आगे चलते हैं, एक और एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है देखो,
इफ 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ सी बतानी है हमें बच्चों। तो इस बार अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखो तो इक्वेशन हमको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू सी माइनस 1। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 0,0। तो बच्चों जब 0,0 इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x की जगह भी 0 रख दिया, y की जगह भी 0 रख दिया, c माइनस 1, तो यहां से c की वैल्यू बच्चों 1 आ गई एंड दिस इज आंसर। नाउ ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दिए हैं। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। पहला पेयर हमको दिया हुआ है बच्चों ax प्लस का by इक्वल टू सी, और दूसरा पेयर हमें दिया है px प्लस qy इक्वल टू m। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है ये दोनों पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको इसमें से बताना है कौन सा रिलेशन सही है बिटवीन कोफिशिएंट। तो आप लोग जानते हो कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन जो होती है वो कुछ ऐसे होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस इक्वेशन में a1 के प्लेस पे क्या लिखा है, तो आपको कहे सर a, और a2 के प्लेस पे क्या लिखा है p, b1 के प्लेस पे क्या लिखा है b, b2 के प्लेस पे क्या लिखा है q, और नॉट इक्वल टू। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। पर हमने देखा आंसर में कुछ अलग आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा aq इज नॉट इक्वल टू bp। अब आप देख सकते हैं कौन सा वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, AQ इज नॉट इक्वल टू BP, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के साथ बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं बच्चों आप लोगों के साथ जो MCQ अभी डिस्कस कर रहा हूं ये 2025 के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से ले आया हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। जो हमारा सिस्टम है ना बच्चों वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो कह रहा है तो लाइंस इन द ग्राफ कैसी होंगी, दोनों लाइनें कॉन्सिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल होंगी। बच्चों जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है आप लाइन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। इस स्थिति में इस पोजीशन में दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो यहां आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। इसमें यह कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर हम पहली लाइन देखें तो ये लिखी है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो स्टैंडर्ड नहीं है, यहां पर b 0 हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बेटा y एक्सिस के पैरेलल होगी। और नेक्स्ट लाइन जो हमको दी हुई है वो दी है 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये जो लाइन होगी ये बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब बच्चों एक बात याद रखना, अगर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी, क्योंकि एक तो y एक्सिस के पैरेलल होगी और एक x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए उसी के अकॉर्डिंग काम करना। यूनिक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ इसी टाइप का है। एक हमको इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन हमको दी है y इक्वल टू -1। तो ये वाली इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन कैसी है बच्चों, पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं तो ये कैसी है, पैरेलल टू x एक्सिस।
तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखें आप लोग, तो अभी मैंने बताया था अगर एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे रन पॉइंट पर। तो इस स्थिति में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहां तो ये पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, जीरो का मतलब एक भी नहीं होगा, वन सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा, या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन बी ठीक हो गया, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, एक लाइन है x इक्वल टू ए और एक लाइन है x इक्वल टू बी। तो आप लोग देख सकते हैं अगर जो लाइन हमारी x इक्वल टू ए है, तो बताओ इस लाइन के बारे में कैसी लाइन होगी। सर ये पैरेलल होगी टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल होगी बच्चों? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरी लाइन की बात करूं मैं x इक्वल टू बी, तो सर ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो ये भी बच्चों पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यानी कि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो इस सिचुएशन में हमारा इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो पैरेलल की पोजीशन में नो सॉल्यूशन होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। इस बार एक लाइन x इक्वल टू ए है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, y इक्वल टू बी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, देखिए आप लोग, आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, इससे इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। पहली इक्वेशन है 6x प्लस वाई इक्वल टू 3k और दूसरी इक्वेशन है 36x प्लस का 6y इक्वल टू 3। यहां पे बात कर रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, याद होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। a1 की बात करें तो 6 आ गया, इसके 36 आ जाएगा, b1 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपका 3k अपॉन 3 आ जाएगा। तो अगर आप लोग यहां से देखें तो मैं ये वाले दो ले रहा हूं, 1 अपॉन 6 इक्वल टू 3k अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 3k इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो k की वैल्यू बच्चों 6 हो गई एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में, ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं आप लोग। इस बार कह रहा है लाइन है पैरेलल है, पैरेलल मींस होता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, बोलो। सब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। और पैरेलल, तो a1 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 14, a2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे -3, b1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे n और b2 के प्लेस पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना n इक्वल टू -28 अपॉन 3 एंड दिस इज आंसर। ठीक, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको कुछ करीब 11 एमसीक्यू अभी करा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बारी बारी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना अच्छे से। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू अपनी शीट में दे रखे हैं, आप उनको अच्छे से लगाना और जो नहीं आए वो मुझसे पूछना। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सेंटम टेस्ट सीरीज के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सेकंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराई। कल फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व करना सिखाऊंगा इक्वेशन को, और कुछ एल्जेब्रिक सॉल्व करना भी सीखेंगे। एग्जाम में बच्चों इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इंतजार करना। कल मैं आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेके आने वाला हूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। थैंक यू।